आपका पूरा ध्यान इसके अंदर होना चाहिए। जरा ध्यान रखिएगा, आपका पूरा ध्यान इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान हटा तो समझो ये चीज कंप्लीट खत्म हो जाएगी। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर उसका कोई आपको मूल्य नहीं रहने वाला। तो आपको सारे चक्र में ऐसे वन बाय वन करते जाना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि हे दिव्य यूनिवर्स, हे यूनिवर्स की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, रेकी शक्ति, आप मेरे पूरे बॉडी में प्रवाहित होइए और मेरे सारे चक्र को रीएक्टिवेट कीजिए और ये सारे सिंबल्स की पावर मेरे अंदर एक्टिवेट होने दीजिए। आप सच्चे दिल से प्रकृति के साथ सरेंडर हो जाइए। जैसे जैसे आप सरेंडर होते जाएंगे आपका मन पवित्र होता जाएगा, आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज होता जाएगा। आप धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी की ब्लॉकेज और नेगेटिविटी क्लीन होती जाएगी। हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ डॉक्टर जी, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त ट्रेंडिंग में है। मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग अक्सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसका मैं आपको आंसर देने वाला हूँ कि रेकी सीखने के बाद चाहे आपने फर्स्ट लेवल सीखा हो, सेकंड लेवल सीखा हो या थर्ड लेवल सीखा हो, ओके, तो ये तीनों लेवल सीखने के बाद कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ रीजन की वजह से रेकी छूट जाती है। तो रेकी छूट जाने के बाद आपको सेल्फ अटैचमेंट लेना है, तो कैसे ले सकते हो? सेल्फ अटैचमेंट्स आपको लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला में आते हैं, बहुत कम रेकी मास्टर्स भी जानते हैं। बट मैं उनमें से एक बेस्ट तरीका आपको आज सिखाने वाला हूँ जो रेकी सीखे हुए हैं बट जो सेल्फ अटैचमेंट करना नहीं जानते या पता नहीं है या फिर अटैचमेंट की पावर कम हो जाती है। उसके बाद आपको कभी कभार अपने गुरु, अपने मास्टर के पास जाना पड़ता है कि मास्टर्स आपको फिर से एक्टिव करता है, फिर से आपके चक्रस को रीएक्टिवेट करता है, ओपन करते हैं। हालांकि रेकी के जो एक्टिवमेंट होता है वो परमानेंटली होता है, पर कभी कभार हमें बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा हीलिंग साधना और काफी डीप मेडिटेशंस कंटिन्यू कुछ दिन तक करने पड़ते हैं। उसके बाद वो पावर रीएक्टिवेट हो पाता है। तो इजी बात है कि जब आप कोई रेकी मास्टर्स जहाँ से जिसके साथ आप सीखे हुए हो उनके पास उनके अपॉइंटमेंट लेके आप फिर से उनके साथ एक्टिवमेंट्स ले सकते हो। पर फिर भी कभी कभार आप उस जगह पर नहीं हो या फिर आपके मास्टर्स उस जगह पर नहीं है जहाँ से आपने लिए थे काफी सालों पहले, काफी महीनों पहले, काफी टाइम पहले। कभी बार मास्टर्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती कुछ रीजन की वजह से, या फिर वो कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, या फिर आपका स्टूडेंट नहीं आ पाता कहीं भी। तो सम ऑफ द रीजन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिसमें हालांकि हम क्लियर नहीं कर पाते। तो उसमें डिस्टेंस अटैचमेंट भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट आप सेल्फ अटैचमेंट की ऐसी मेथड्स में आपको सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को अट्यून करके फिर से आपकी एनर्जी को रीएक्टिवेट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ओरिजिनल जो आपके मास्टर फेस टू फेस अट्यून करते हैं या फिर डिस्टेंस से आपको लाइव अट्यून करते हैं, उसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है, क्योंकि मास्टर्स आपको अपने खुद की हाई पावर की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करके यूनिवर्सल पावर के कनेक्टिविटी के थ्रू आपको हील करते हैं। ओके, इसके द्वारा ये चीज होती है। पर फिर भी सेल्फ अटैचमेंट का पावर बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल रहा है और काफी हाई वाइब्रेशंस थेरेपी के साथ आपको जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करता है, जल्दी से आपके चक्रस को एनर्जाइज करता है। तो सिंपली मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको एक आसन में बैठ जाना है, रिलैक्स होके रेकी की प्रार्थना करनी है 4 लाइन की कि आई थैंक्स टू माई सेल्फ, आई थैंक्स टू कॉस्मिक एनर्जी रेकी, आई थैंक माई पेरेंट्स, गुरु एंड गॉड, एंड थैंक्स टू डॉक्टर मिका उसुई। ओके, आफ्टर दैट सिंपली आप ऊर्जा को महसूस कीजिए। जैसे भी आपको ऊर्जा है, कभी कभी आपको थोड़ा नॉर्मल ऊर्जा फील होगी क्योंकि आपका अटैचमेंट का पावर कम हो गया है। अटैचमेंट पावर कम होने की भी बहुत सारे रीजन है कि आपने लंबे समय से छोड़ तो दी है, पर कभी कभी आप बहुत नेगेटिव लोगों के पास रहे, आपको नेगेटिव काम करने पड़े, या कोई भी ऐसे सिचुएशंस आती है उसके द्वारा भी आपके थॉट्स प्रोसेसर के द्वारा भी वो पावर्स डाउन हो जाता है। तो आपको पहले रेकी प्रार्थना करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशंस करना है, 12 से 15 लंबे और गहरे सांस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद रेकी हीलिंग को सच्चे दिल से आह्वान करना है कि हे रेकी ऊर्जा, हे मदर अर्थ और हमारे प्रकृति के जितने भी 5 तत्व है, प्रकृति के बीच में बैठना है। आप टेरेस पर बैठ के भी कर सकते हो, गार्डन के बीच में भी बैठ के भी ये चीज कर सकते हो। उसके बाद आपको हल्की सी धूप होती है या फिर कि बाहर के खुले वातावरण पर आपको आराम से इस ऊर्जा को महसूस करना है। 5 तत्व जहां पर होंगे वहां अटैचमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। यानी कि आप पृथ्वी पर तो बैठे ही हो, सिंपली आप एयर तत्व तो ले ही रहे हो सांस के द्वारा, पर खुली हवा में एयर तत्व लेना है।
अग्नि तत्व धूप के द्वारा आपको मिल ही रहा है। और उसके बाद जल यानी कि पानी, तो पानी तत्व के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप नदी किनारे भी कर सकते हो पर वो पॉसिबल नहीं होता कभी कभार। तो आपको सिंपली एक घड़े में कि अलग अलग प्रकार के बाउल्स में आपको 7 बाउल्स लेना है। वहां पर आपको पानी तत्व शुद्ध पानी भरा हुआ आपको रखना है वो बाउल्स अपने आजू बाजू सब जगह। आप कुछ क्रिस्टल्स भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी वाटर एलिमेंट्स में से बने हुए हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स को अपने आजू बाजू लीजिए, अगर आपके पास है तो टम्बल स्टोन ले लीजिए, पिरामिड्स ले लीजिए, या फिर क्रिस्टल्स के कुछ रॉ मटेरियल्स ले लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली हाथ ऊपर करना है और कंटिन्यूसली उस ऊर्जा को महसूस करना है। थोड़ा थोड़ा आपको झुंझुनाहट होना शुरू होगा, स्लाइडली वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। रेकी के सिंबल्स जो कॉन्सेंट्रेशन सेही और चोकुरेई है, उनमें से सबसे पहले आपको चोकुरे आज्ञा चक्र में ड्रॉ करना है। 3 बार ड्रॉ करना है, 1 बार बोलना है, 3 बार ड्रॉ करना है, 1 बार बोलना है। उसके बाद फिर आपको बोलना है कि चोकुरे की असीम शक्तियां, असीम वाइब्रेशंस, असीम एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। और आपको देखना है कि मेरे सबसे पहले मूलाधार चक्र में चोकुरे की एनर्जी स्थापित हो रही है। 2 से 3 मिनट तक उस ऊर्जा को चोकुरे के अंदर ही कंटिन्यूसली आपको देखते रहना है, उस ऊर्जा को लेते रहना है। हाथ आपके ऊपर ऐसे ही रहने चाहिए या फिर आप गोद में रख दीजिए सिंपली नीचे। और उसके बाद चोकुरे की ऊर्जा कंटिन्यूसली अपने मूलाधार चक्र पर स्थापित करते जाइए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप स्वादिष्ठान चक्र पर उस ऊर्जा को स्थापित कीजिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र पर स्थापित कीजिए उस ऊर्जा, यानी कि अंदर जाने दीजिए। आपका पूरा ध्यान इसके अंदर होना चाहिए। जरा ध्यान रखिएगा, आपका पूरा ध्यान इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान हटा तो समझो ये चीज कंप्लीट खत्म हो जाएगी। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर उसका कोई आपको मूल्य नहीं रहने वाला। तो आपको सारे चक्र में ऐसे 1 बाय 1 करते जाना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि हे दिव्य यूनिवर्स, हे यूनिवर्स की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, रेकी शक्ति, आप मेरे पूरे बॉडी में प्रवाहित होइए और मेरे सारे चक्र को भी एक्टिवेट कीजिए और ये सारे सिंबल्स की पावर मेरे अंदर एक्टिवेट होने दीजिए। आप सच्चे दिल से प्रकृति के साथ सरेंडर हो जाइए। जैसे जैसे आप सरेंडर होते जाएंगे आपका मन पवित्र होता जाएगा, आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज होता जाएगा। आप धीरे 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 आपके पूरे बॉडी की ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटी क्लीन होती जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है सेहिकी का सिंबल जो हमारा सेकंड वाला सिंबल है। तो सेहिकी वाला भी आपको मूलाधार चक्र से शुरू करना है और तीनों सिंबल्स के साथ आपको कंटिन्यू करते जाना है। फिर सेहिकी को मूलाधार चक्र से 3-3 मिनट के अंतराल पर आपको सीधे क्राउन चक्र तक लाना है। फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन एंड सिंबल मूलाधार चक्र में फिर से स्थापित करना है, उसकी एनर्जी स्थापित करते हुए देखना है 3 मिनट्स तक। फिर आपको सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ऐसे सभी चक्र पर ये कंटिन्यू करता है। करीब करीब मेरे ख्याल से ये आपका ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट्स, 40 मिनट के आसपास ये आपका एक्सपेरिमेंट चलेगा। थोड़ा सा लंबा है पर ये जबरदस्त वर्क करेगा और एक्सट्रीमली पावरफुल धीरे धीरे आपकी रहेगी की पावर की झंझनाटी, और वो पावर लिटरली आपको 40 मिनट्स के आसपास बढ़ ही जाएगी। आपके हाथ गरम गरम हो जाएंगे, आपका पूरा बॉडी हीट फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे अंदर वो एनर्जी, वो पावर बढ़ चुकी है। वो ब्लॉकेजेस सारे कटेंगे और फिर धीरे 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 वो चीज आप वापस नॉर्मल वे में कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कोई भी रिलैक्सेशन प्रकृति के 5 तत्वों वाला कोई भी म्यूजिक आप लगा दीजिए, पर आपको ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत दूर होना चाहिए, आपको हल्की सी आवाज आपके रहे। दैट्स इट। प्रकृति के वातावरण में ये टेरेस पर बैठिए या फिर आप आजू बाजू कोई गार्डन वगैरह एरिया हो या फिर ग्रीनरी वाला एरिया हो जहाँ पर बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर हो, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला कोई ना हो, जहाँ पर बिल्कुल शांतिमय एटमॉस्फेयर के साथ आप आराम से थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, आधे पौने घंटे तक। तो ये चीज़ कीजिए, बहुत ही कारगर रहेगी और आपके सेल्फ शक्तिपात की प्रोसेस जो अट्यूनमेंट आपको मिलेगा, आप खुद री एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको करके देखिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने बहुत सालों पहले रेकी सीखी है, आपको सारी प्रोसीजर याद है, सब कुछ पता है, पर आपको वो पावर जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।